जी दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और हम आ गए हैं अपने सेटअप पर अपने बर्ड्स को दाना वगैरह डालने के लिए। तो देखें अभी सारे बर्ड्स तो सो रहे हैं क्योंकि अभी इनकी चादर वगैरह सारी सेट है। अभी तकरीबन 9:15 हो गए हैं, 9:20 हो गए थे जब मैं ऊपर आया हूँ। तो मैंने कहा चलते हैं। अब मेरी डेली की यही रूटीन है दोस्तों कि जैसे ही मतलब 9:30 इवन के 10 भी बज जाते हैं इनके चादर वगैरह हटाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ से हमारे जो है ना, यहाँ से ऐसे हवा चलती है, ऐसे केज पे अंदर चूजे भी होते हैं और जो है बाकी मुर्गियां भी होती हैं, तो उनके पाँव वगैरह ना काफ़ी ठंडे हो जाते हैं इस तरह। तो जब थोड़ी सी धूप निकल आती है ना, जैसा मेरे फेस से शायद आपको थोड़ा धूप, मेरी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि उस साइड पे सूरज है, ठीक है, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। तो जो है जब सूरज निकल आता है ना, थोड़ी सी मतलब कि टेम्परेचर जैसे मतलब थोड़ा सा बढ़ता है, फिर मैं जो है ना ऊपर आता हूँ, ठीक है, ताकि अपने बर्ड्स को उस वक्त मैं खोलता हूँ और रात को मगरिब के टाइम बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो के लिए तो पानी मैं ओवन के अंदर घुमा कर लाता हूँ 31 सेकंड में। ये देखें पानी बड़ा ठंडा आ रहा है, तो ये थोड़ी देर चले, हम यहाँ से ये देखें, ओहो, लेकिन ये चलती रहे, पानी ज़रा गरम निकलेगा, हम अपने पानी के बर्तन भरेंगे, फिर मैं मोटर बंद कर आऊँगा, ठीक है। ये यहाँ पे चलती रहे। और चूज़ों का पानी जो है ना, वो देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैं माइक्रोवेव ओवन में घुमा कर लाया हूँ और ये बिल्कुल गरम पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है, बिल्कुल नहीं मतलब पीने के लायक वाला गर्म पानी है, ठीक है। तो चूज़ों को मैं यही देता हूँ। चूज़े कौन से हमारे पास आपको पता है, फैंसी चूज़े निकले हुए थे और अंदर असील मुर्गी जो, उसके साथ 2 चूज़े हैं। तो ये देखें, इनको ऊपर करेंगे, ये बड़ा, इसको ऊपर, ये आकर मैंने अभी देना शुरू किया जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई थी। पहले तो ये नीचे वाले जो थे ना, चादर वगैरह यही दे देता था, लेकिन ये बहुत पतला कपड़ा है, इसको भी ऊपर करेंगे और इस दरी को भी ऊपर कर देंगे, ठीक हो गया। तो कहाँ से शुरू करें, यहीं से कर लेते हैं, चूज़ों से। ये देखें, माशाल्लाह हमारी ये मुर्गी और उसके 4 चूज़े, ये देखें, जैसे ऊपर किया, चूज़े भूखे, जो कि एवरी टाइम भूखे रहते हैं, ठीक है। तो कल की बची फीड ये खा रहे हैं। और ये देखें, पानी का बर्तन मैं रात को खाली कर देता होता हूँ, जो कि अपने चूज़ों की, मुर्गियों की जान बचाना चाहते हैं। आजकल के मौसम में तो ये आपको करना पड़ेगा हर सूरत, वरना सुबह पानी ऐसे होगा जैसे फ्रीज़र में से निकाले और इन्होंने पी लिया ना, समझ लो कि बस इनको छिक्कें और गला ही बंद हो जाना, इनका बचना ही मुश्किल हो जाना। ख़ास तौर पर ये जो नाजुक ब्रीड होती है, ये पकड़े नहीं जाते मेरे हाथ से। ये देखें, ये इस चूज़े को देखें, ये कैसे सूंघड़ा सा फिर रहा है। लेकिन ठीक है, ये मुर्गी, अब चूज़े इतने हो गए हैं ना, मुर्गी अब बार बैठती नहीं है, वरना ये चूज़े अगर बैठ जाया करे ना थोड़ी देर बाद मुर्गी ना, तो चूज़े जो है ना वो फिर गर्म रहते हैं, ठीक रहते हैं। लेकिन अब चूज़े इतने हो गए हैं, मुर्गी बस सारा दिन अब चुगने में रहती है। तो मैं तो वैसे भी ये कहता हूँ कि भी मुर्गी अगर बच्चों के साथ भी छोड़नी है ना, अगर आपका इस तरह का केज है, ठीक है, इस तरह का कोई केज है बंद है, तो आगे शॉपर वगैरह लगा दें, ठीक है। और मुर्गी के साथ भी बच्चे हो ना, तो फिर भी अगर आप बल्ब अफोर्ड कर सकें ना, तो बल्ब लाजमी लटकाएं केज में, ठीक है, जो 100 वाट का हो या 60 वाट का हो ना। मुर्गी के साथ चूज़े हैं भी, उसके बावजूद भी एक बल्ब लगाकर अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखें। उसके बाद बेशक मुर्गी आप हटा भी लें, क्योंकि वो बल्ब ही मुर्गी का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाजमी लगाएं। अगर फिर भी आप मुर्गी के साथ भी आपने अगर बल्ब लगाया होगा ना, तो आप चूज़ों को ऐसे नहीं देखोगे जैसे वो एक चूज़ा आपको ना थोड़ा सा कट्ठा हुआ लग रहा है ना, इस तरह। लेकिन ये ठीक है, बस ज़रा ठंड का मौसम है, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। तो इस तरह आपको नहीं लगेगा, बड़ा परफेक्ट माहौल बन जाएगा, मुर्गी भी सुकून में होगी, बच्चे भी सुकून में होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा शेरदिल यहाँ पे है। शेरदिल को दिखाने से पहले ना मैं यहाँ पे देख लूँ कि पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गया है। आहा, बड़ा मज़े का पानी आ गया दोस्तों। बस ये हमारी भर गई है यहाँ पे, ठीक है। ये पानी ठंडा है, यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, तो एक ये भी भर लेते हैं। ये हमारे शेरदिल के लिए आगे पीछे कहीं रख देंगे, ठीक है। वो हमारी अंदर वाले चूज़ों के लिए, उनके लिए गर्म पानी है, ये ताज़ा पानी मुर्गियों के लिए, ठीक हो गया। ले जी, मोटर बंद कराया मैं जाके, अभी सुकून से आपको बर्ड्स दिखाते हैं।
तो ये थोड़ा सा उछल कूद कर लें, ये उछल कूद कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ना बर्ड्स को पानी देता हूँ ताकि इनके पोटों में बची हुई ना रात की जो फीड होती है, ठीक है, वो फीड जो है ना हजम हो जाए, सही तरीके से इनका पोटा जो है ना वो वॉश हो जाए। तो सबसे पहले वैसे मैं अपने बर्ड्स को पानी रखता होता हूँ, चूज़ों को भी, तो मैं इनको पानी डाल देता हूँ पहले, ताकि ये थोड़ा बहुत पानी जो इन्होंने पीना है ये पानी पी ले, उसके बाद फिर इनको फीड भी बना के देंगे। लें जी, चूज़ों का पानी तो तैयार हो गया। ओह, नहाने का दिल कर रहा है, इसने तो पानी गंदा कर देना है अगर अभी मैंने पानी रखा ना। लो, ये लो बच्चों, आपने पानी पीना तो पानी पियो। ये देखो बच्चे, ओ हो, देख कैसे भाग के पानी की तरफ आए हैं और कब से पानी पी रहे हैं ये देखें। तो ये पानी निकाल लेना हमने, क्योंकि मुर्गी का नहाने का दिल है ना, ये पानी गंदा कर देगी। इसने ए पानी में ना जाए। यहाँ पे ना रात को इसने हल्का सा पानी गिरा दिया था, इसमें से ना उल्टा किया हुआ था, क्योंकि मैं ऊपर आया हूँ ना, जैसे ये देख के परिंदे जो है ना टांगे मारते हैं जालियों पे सारे कि हमें निकालो बाहर, हर कोई शोर मचा रहा होता है, ठीक है ना। तो इसने ये पानी उल्टा कर दिया था उस वक्त ना, तो जैसे मैंने ये बर्तन निकाला ना पानी का बाहर, तो थोड़ा सा पानी इधर गिर गया था, तो वो देखें वो मट्टी जैसे हल्की हल्की सी ऐसी है, तो इस वजह से इसका भी इसमें नहाने का दिल कर रहा है। तो बच्चों ने पानी पी लिया काफ़ी, ठीक है, बस बहुत है। काफ़ी देर बाद पानी रखो ना, बच्चे फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो ये बहुत है। अभी क्या होगा कि रात की जो बची बुची फीड है ना, ठीक है, ये बच्चे मोशन करेंगे, ज़रा 15-20 मिनट मुझे लग जाएंगे इनको दाना वगैरह डालने में, ठीक है। इतनी देर में इनका पोटा जो है ना वो भी साफ़ हो जाएगा, तो फिर देखें ये फीड भी बड़े शौक से खाएंगे अगली फीड जो होगी, ठीक है। ये हमारा शेरदिल है, तो शेरदिल आपको दिखाते जाएं कि इसकी कुरीज़ का क्या हाल चाल है। और ये देखें इसकी, जो मुझे तो लगा था इस दफ़ा इसने गर्दन से कुरीज़ इसने नहीं करनी, बट जो है इसने अपनी गर्दन भी, कहते हैं क्यों भाई गर्दन से क्यों नहीं करनी मैंने। ये देखें गर्दन इसकी सारी की सारी नंगी है दोस्तों। हाँ जी, भूख लगी हुई है, आते सारी बाहर निकलते सारी भूख लगी हुई है। ओह, आप कह रहे होंगे इसकी मिसिस कहाँ चली गई, जो मुर्गी इसके साथ लगी हुई थी वो किधर चली गई? तो वो चली गई है इस खाने में, क्योंकि दोस्तों इसकी मिसिस जो है वो 11 अंडे दे के कुड़क हो गई थी। बैठी हुई है ये, और ये मैडम भी उठती होती है दिन के टाइम। तो दोस्तों इसको मैंने बिठा दिया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंशाल्लाह हर संडे आपके लिए वीडियो लाया करूँगा, वीकली व्लॉग लाया करूँगा इंशाल्लाह। तो इस वजह से बीच में ये कुड़क हो गई थी, और आज इसका डे 9 है, तो आज इसको बैठे हुए 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जब ये बच्चे निकालेगी तो वो तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये बैठी हुई है अपने 11 अंडों पे, 11 इसने टोटल 12 अंडे देके कुड़क हुई थी। पहला अंडा आपको पता है मैं हमेशा तोड़ देता होता हूँ, ठीक है, वो टूट गया था मेरे से, मुझे पता नहीं था मुर्गी ने अंडा दिया हुआ, दरवाजे के पीछे दे दिया था अंडा जाके हमारे वो मास्टर केज के दरवाजे के पीछे, ठीक है। तो वहाँ पे वो टूट गया था, मैंने जैसे दरवाज़ा खोला अंडा नीचे आया दरवाजे के और टूट गया, ठीक है। तो ये सीन हुआ था इसका। तो बाकी 11 अंडे इसके थे, और बाकी ये 2 अंडों के ऊपर बैठी हुई है सिल्की के, ठीक है। सिल्की के मैंने रखे थे 3 अंडे, एक अंडा इसने तोड़ दिया था दोस्तों सिल्की का ना, और पता नहीं उसका अब बाकी अंडों पे भी उसका मटेरियल लग गया था थोड़ा ना। बस दुआ करें कि अब अच्छा रिजल्ट आ जाए। खैर ये सुबह ही उठती होती है, मैंने डोर बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे ये जाली के साथ छलांगे मार रही होगी, बाहर निकालो मुझे, ठीक है। इधर ये हमारा है शेरदिल, इधर घूमता रहे। और ये देखें इधर मैंने ना इस केज के अंदर ना मैंने ना टुकड़े डाल के ना, टुकड़े जो रोटी होती है ना बची हुई, उनको ना उल्ली लग जाती है अगर इकट्ठी रखी जाए ना, तो मैंने ना इसके अंदर डाल दी थी, ठीक है, तो ताकि ना धूप लगती रहे। और ये मोहतरमा जो है ना, या मोहतरिम है या मोहतरमा जो भी है, ठीक है, ये इसके अंदर घुस के बड़े मज़े से खाते रहते हैं। हालांकि मैंने इसके साथ ना शापर बांध दिया था केज के ना, ताकि कौवे वगैरह इस केज से दूर रहें, ये हवा से हिलेगा ना शापर, कौवे डरेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आग के अंदर से खा के जाती होती है। इवन मैंने इतने दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हो गए इस केज के अंदर मैंने ये टुकड़े डाले हुए हैं, लेकिन जो है ना एक दफ़ा भी भिगो के नहीं डाले, सिर्फ कल शाम को मैंने थोड़े से भिगो के डाले थे, और 8-9 दिन 10 दिन जितने दिन हो गए हैं ना, ऐसे के ऐसे ही बस रखा हुआ है केज। तो
ये अपनी अजानें देने में लगा हुआ है। तो चले अंदर, अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। अज्जो जी, ये देखें दोस्तों, अंदर वाले मेरे ये वाले परिंदे हैं, तो इनको खोलें बाहर। ये देखें, इस टाइम इनको केज को मैं खोलता हूँ ना, जैसे 10 बजे होते हैं। आज तो धूप भी कोई खैरियत वाली अभी तक नहीं निकली हुई, ठीक है। तो वरना धूप जो है ना, वो केज में पूरे धूप रहती है। ये देखें, ये पहुंच गए अपनी मिसिस के पास। अरे माशाल्लाह, 2 अंडे सिल्कीज के आए हुए हैं, वेरी गुड न्यूज। अब ये रूटीन में आ गई हैं दोस्तों। पहले एक मुर्गी अंडा दे रही थी हमारी, कौन से वाली, ये वाली बड़े वाली, सबसे पहले इसने अंडा देना शुरू किया, ठीक है। तो इसने अंडा देना शुरू किया, ये सही रूटीन में नहीं दे रही थी अंडे ना, तो कभी देती थी 4-5 दिन बाद, फिर इसने देना नहीं देने, फिर 5 दिन में एक अंडा दे देना। तभी इसके 2-3 अंडे थे बचे हुए, जो मैंने अपनी ब्लैक मुर्गी के नीचे रखे। उसके बाद ना फिर ये वाली मुर्गी ने अंडे देने शुरू किए, ठीक है। इसने ना तकरीबन पहला अंडा दिया, मैं आपको बताता हूँ, पहला अंडा दिया ना जिस दिन, ठीक है ना, तो उसी दिन इसने भी अंडा दिया था 7। तो मुझे ना 2 अंडे मिले एक दिन मुझे कितने अंडे मिले, 2 अंडे, ठीक है। तो फिर परसों मुझे ना, फिर अगले दिन नागा हुआ, फिर परसों मुझे मिले दोबारा 2 अंडे, ठीक है, एक इसका, फिर कल का नागा था, और आज फिर मुझे 2 अंडे मिले। तो अब अंडों का साइज भी बहुत अच्छा हो गया। आपको अगर मैं दिखाऊं ना, जो मैंने अंडे अपनी मुर्गी के नीचे रखे हैं ना, वो इतने बड़े बड़े और अच्छे साइज के नहीं थे, और अंडे गर्म है दोस्तों। ये देखें, ये अंडा तो, ये वाला अंडा तो कुछ ज्यादा ही गर्म है, ठीक है। ये इसका मतलब है अभी मुर्गी दे के निकली होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमारी मुर्गी जो है ना दोस्तों, ये 31 दिसंबर 2022 को हैच हुए थे मेरे पास। ये ऐसे मैंने असील मुर्गी के नीचे ही रख दिए थे 4 अंडे। मुर्गी के अंडे कम थे तो मैं बाहर से 4 अंडे ले आया। आपको सारा कुछ पता ही है, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब इनका ना अभी 11 मंथ चल रहा है ना, 11 मंथ का भी एंड हो गया। तो 11 मंथ के तकरीबन एंड में जाकर इन्होंने जो है ना अच्छी ब्रीडिंग स्टार्ट की है। वैसे सारे कहते हैं 8 मंथ में, 9 मंथ में अंडे देना शुरू कर देते हैं, कोई 10 महीने भी कहते हैं वैसे। तो जो 10 महीने 10.5 महीने कहते हैं ना, वो ठीक कहते हैं, ठीक है। तो अब जाके इनकी प्रॉपर ब्रीडिंग आना शुरू हो गई है। तो एक दिन का नागा करके एक दिन ये अंडा देती है, ठीक है। तो असल इनकी ये है सूरत हाल कि एक दिन अंडा देती है, एक दिन नागा करती है। और अभी हमारी एक ये जो मिसिज है ना इसकी, ठीक है ना ये अंडे देने इसने शुरू नहीं किए। और ये मुझे ना इन मुर्गियों से ना थोड़ी अजीब लगती है, पता नहीं क्यों अजीब लगती है, बस अभी बताता नहीं हूँ। थोड़ी ना मुझे उस टाइप की लगती है, पता नहीं अंडे देगी भी या नहीं देगी तो लेकिन ये दोनों अंडों पे प्रॉपर आ गई हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी और है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और है। खैर, दे देगी, देने होंगे, नहीं देने होंगे, नहीं देगी। बहरहाल 2 अंडे हमें तो आ रहे हैं ना अच्छे खासे, हमारी मेहनत का फल मिलना हमें शुरू हो गया, ठीक है। शेरदिल मिल ली अपनी मुर्गी से। और ये हमारी, और दोस्तों ये तो डोरेमोन के बच्चे हैं ना। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि वो जो है ना वो फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। तो लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, दोनों जो भी कह लें, दोनों फीमेल्स निकली हैं, ठीक है। पता नहीं क्या है दोस्तों, हमेशा मुझे ना जो इसके बच्चे होते हैं उसमें पहचानने में हमेशा गलती हो जाती है। इसके बच्चे जितने होते हैं ना बचपन में सारी मेल लग रहे होते हैं। ये डोरेमोन के साथ ब्रीड की है ना इसने, तो वो जो मुर्गी है ना वो डोरेमोन पे गई है, और ये जो है ये इस पे गई है, क्योंकि डोरेमोन और नस्ल का है, मुर्गी और नस्ल की है, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि डोरेमोन तो कहीं नजर नहीं आया, वो मेरे दोस्त के पास गया हुआ है ब्रीड के लिए, ठीक है। वो इंशाल्लाह उसको ले आएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि उसको इस मुर्गे के साथ दोबारा से ब्रीड लेनी है, क्योंकि 2 बच्चे इज नॉट इनफ, ठीक है। अभी मुझे मुर्गे भी चाहिए, डोरेमोन के पट्ठे भी चाहिए, ठीक है ना। तो वो अभी हम ब्रीड करवाएंगे उसकी दोबारा से, तो लेंगे इंशाल्लाह बच्चे उससे दोबारा। और ये मुर्गियां जो है ना ये इस पे गई है, क्योंकि इसकी नस्ल बिल्कुल चेंज है, ठीक है, और डोरेमोन की नस्ल बिल्कुल अलग है। तो ये जो मुर्गी है ये डोरेमोन पे गई है, ठीक है, वो अपनी मदर की नस्ल पे गई है जो पीछे से चलती आ रही है, ठीक है। और ये लेकिन इन फ्यूचर ये मुर्गी तो अब डोरेमोन के साथ ही हमेशा ब्रीड होगी, ठीक है, क्योंकि ये मुर्गी उस मुर्गे की बहन लगती है, वो शेरदिल की, ठीक है। इनका आपस में ब्लड रिलेशन है, सही है। और डोरेमोन इसका भाई नहीं लगता, डोरेमोन बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये
इन्हीं की नस्ल में से गई है, आई है ये काली मुर्गी जो है ना, वो काली। इस वजह से नहीं कह रहा कि उसका रंग काला है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने रखी हुई है ना, मुझे पता है, उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके काले रंग की वजह से नहीं कह रहा कि वो अपनी माँ पे गई है, काला रंग इज नॉट, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उनके चाल ढाल, फेस, ये वो, इन सारी चीजों को देख के बता रहा हूँ, सही है ना। तो अभी इनको खाने के लिए इनको क्या देना है, फीड इनकी तैयार करनी है। और सबसे पहले आपको बताया मैं पानी देता हूँ, तो सबसे पहले इनको पानी देंगे। और पानी इनका जो है ना, हाँ जी खाली है, कुछ नहीं है। तो चले इनको पानी वगैरह बना के दें दोस्तों। फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के अंदर और कुछ अच्छी गुड न्यूज़, अच्छा एक और गुड न्यूज़ तो आपको मैंने दी नहीं, वो अभी अंदर चल के आपको देता हूँ। ये देखें दोस्तों, पानी इधर रख दिया मैंने, पहले पानी इधर रखा होता था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ना, मुर्गी देखती है कि मैं आ गया हूँ। आपको पता है मेरे परिंदे जो हैं वो कितना जो है वो मोहब्बत करते हैं मेरे से, जालियों में टक्करे मारते हैं, हर किसी की ऐसे करते हैं, मेरे को अलग नहीं करते, ठीक है। तो वो जालियों में टक्कर मारते हैं, मुर्गी इधर उधर ऐसे 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 चक्कर लगाती थी और जालियों पर टक्कर मारती थी कि जो चीज़ ले आए और जल्दी से हमें पेश कर दो। तो पानी पे अपनी मट्टी वाले पाँव लेके पानी के अंदर घुस जाते थे, इतना मुझे मसला होता था ना बर्तन धोने में, ठीक है। और कोई परिंदा आके अगर जाली के साथ खड़ा हो गया तो फिर इसने उसको मारना होता था, फिर दाएं बाएं इधर उधर होती थी, तो जिसकी वजह से जो ना पानी गंदा कर लेती थी। मैंने उस कोने में लगा दिया पानी, तो ये देखे पानी गरम गरम पानी है अभी तक, ठीक है, बिल्कुल पानी जैसे गर्म पानी है, ठीक है, वो मैंने दिया है। अब परिंदे ये पी रहे हैं, जो रात की बची बची फीड होगी, इंशाल्लाह इनके पोटे साफ हो जाएंगे एक दो बिठे करने से ही, ठीक है। तो फिर इनको हम नई फीड बना के देंगे। ये देखें, कभी इसमें खाते हैं, कभी इसमें, कभी इसमें। तो ये कटोरी भी बाहर हम निकाल लेते हैं, तो इसको कर देते हैं बंद, ताकि ये सुकून से जो है ना अपना पानी, इन्होंने वैसे डर गए, पानी पी रहे थे, खैर बस पी भी लिया पानी। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे, आप कह रहे होंगे भाई पैरेट किधर चले गए हैं। भाई पैरेट जो है वो एक बच्चे को दे दिए मैंने, ठीक है ना, बहुत ही जो है वो चाह रहा था कि उसको दे दिए जाए, मुझे दे दो मुझे दे दो कह रहा था पैरेट। तो मैंने कहा यार चलो ले लो, एक ही पैरेट है, केज भी दे दिए और पैरेट भी दे दिए, ठीक है ना उसे। और वैसे भी पैरेट जो है ना, उनकी ब्रीड उन्होंने नहीं की हुई थी, पर ब्रीड उन्होंने करनी थी। जिस दिन मैंने उनका अंडा निकाला है ना उसकी वेंट में से, ठीक है ना, उसके तकरीबन 4-5 दिन तक तो वो रहे हैं मेरे पास। दोबारा से उनका जो है ना वो अगली बच्चों की तैयारी शुरू हो गई थी, और फीमेल जो है ना वो बिल्कुल तकरीबन वेरी क्लोज टू ले एग थी, ठीक है। तो फिर मैंने ना उसी सूरत में मैंने फिर दे दिया। मैंने कहा अगर मैंने देना ही है ना तो फिर अभी देना चाहिए, ताकि वो अपने घर में जाके उसको रख ले और बच्चे जो है ना फिर उसी के पास निकलें जाके। ऐसा ना हो कि इधर वो अंडे दे दे फीमेल और फिर वो यहाँ से हिलाऊं मैं और वो उसका वो वाला क्लच भी ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा मेल है। अच्छा, फिर ये मैंने जो है ना ये इस तरीके से पिजन का बना दिया है अंडा देने के लिए। बेचारे पिजन बहुत डिस्टर्ब हुए हैं जब से इनके पर काटे हैं ना मैंने, और हमारी मुर्गियों की वजह से। पिछले कुछ दिनों में भी मुर्गी ने जो है ना इसको बहुत बुरा मारा था। ये देखें यहाँ पे तो अब ये छुप गया है, इतना खून निकला हुआ था, इतना खून निकला था बहुत ज्यादा दोस्तों। तो अभी जब से मैंने ये वाला घर बनाया ना इनका ऐसे, तो इन्होंने 3-4 दिन के अंदर ही अंडे दे दिए। इतना इन्हें ये घर पसंद आया ना दोस्तों, इतना घर पसंद आया। ये देखें ये मैडम बैठी हुई अंडों के ऊपर, ठीक है। इसने अंडे करीब करीब ही दिए हैं, आज अंडों का दूसरा या तीसरा दिन है, ठीक है ना, परसों दिया है दूसरा अंडा इसने। तो ये सारा है। अच्छा, मैं आपको हैचिंग डेट भी बता देता हूँ, आपको इंतजार होगा कि हैच कब होंगे अंडे। तो जो हमारे पिजन्स के अंडे हैच होंगे ना, पिजन के अंडे हमारे निकलेंगे, मैं जब पहला अंडा जब आता है ना, मैं उसी दिन अपने पास लिख लेता हूँ कि बच्चे कब आएंगे, ठीक है ना। तो पहले अंडे के हिसाब से मैंने उसकी उस वक्त डेट कैलकुलेट की थी कि इसके बच्चे निकलेंगे हमारे पास 10 दिसंबर को, 10th of दिसंबर, 10 तारीख को। अब जो 10 तारीख आएगी, ठीक है, 10 डेट को। और जो हमारी फीमेल है वो देखे वो उठ गई है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले शेरदिल को बंद करना पड़ेगा, फिर फीमेल को बाहर निकालते हैं। आपको फीमेल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, ठीक है ना। सॉरी शेरदिल, इसके साथ डेली ऐसा ही होता है। ये इसको निकालते हैं और इसके अंडे हमारे पास हैच होंगे 7 दिसंबर को, 7th of दिसंबर को इसके अंडे हमारे पास निकलेंगे। अंडों का भी दीदार करवा दूं, वो अंडे पड़े हुए हैं। सही हो गया, सही है। इसको बंद करें और इसको तो ज़रूर बंद करें, क्योंकि इसने मारनी है जाली पे टकरें मुर्गी को देख के कि मुझे बाहर निकालो, डोर खुल जाना है, ठीक है। आपको निकालते हैं अभी बाहर।
ये हमारी फीमेल है। अब इसने क्या करना है, इसकी डेली रूटीन आपको बता देता हूँ। इसकी डेली रूटीन ये है कि ये बाहर आ गई, अब ये इधर जाएगी मट्टी में, ये नहाएगी, नहाने के बाद पानी पिएगी पेट भर के, फिर अपना ये दाना वाना खाएगी, उसके बाद जो है ये फिर जाके अंडों पे बैठ जाएगी। ये सारा काम इसने 15 मिनट के अंदर अंदर करना है। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, आपको पूरे हफ्ते की डिटेल बता दिया, जो जो होता रहा, जो जो हुआ है। ठीक है, अब आपके साथ फिर किसी धमाकेदार अपडेट तो अब यही आनी है मेरे सेटअप पे कि इनके बच्चे निकल आए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इनके निकल आएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।